चमन भालू बहुत ही ईमानदार और मेहनती मोची था। सभी लोग उसी के पास अपने जूते चप्पलों की मरम्मत करवाते थे। चमन का बेटा था सोनू। वह एक नंबर का आलसी था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। दिन भर घर में पड़ा ऊँघता रहता। वह घर का कोई काम भी नहीं करता था। एक दिन चमन ने सोनू से कहा, बेटे, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? आखिर कब तक यूं ही घर में पड़े रहोगे? कुछ और नहीं तो मेरे पास बैठकर जूते चप्पल का काम ही सीख लो। मैं और जूते चप्पल का काम? मैं इतने छोटे काम नहीं करूंगा। मैं तो कोई बड़ा काम करूंगा, सोनू ने तुनक कर कहा। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन उसकी अपने पिता से फिर कहासुनी हो गई। सोनू ने इस बार नाराज होकर घर छोड़ दिया। उसने मन ही मन सोचा कि जाकर कोई बड़ा काम ढूंढता हूं। सोनू, मुझे एक नौकर की जरूरत है, क्या तुम यह काम करोगे? बंधु ने कहा। छी, नौकर का काम? मुझे नहीं करना इतना छोटा काम। मुझे तो कोई बड़ा काम चाहिए, सोनू ने मुंह बनाते हुए कहा और वहां से चला गया। कुछ और आगे बढ़ने पर उसे गज्जू हाथी की होरे जवाहरात की शोरूम दिखलाई पड़ी। गज्जू ने यह शोरूम कुछ ही दिनों पहले खोला था। शोरूम के आगे एक तख्ती टंगी थी जिस पर लिखा था, शोरूम के हिसाब किताब के लिए एक योग्य मैनेजर की आवश्यकता है। तख्ती पढ़कर सोनू बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने सुन रखा था कि मैनेजर का काम बहुत बड़ा होता है। सोनू ने सोचा कि मैनेजर की नौकरी उसे जरूर मिल जाएगी। यही सोचकर वह गज्जू के पास जाकर बोला, सेठ जी, मैं आपके शोरूम का मैनेजर बनना चाहता हूं। गज्जू ने सोनू को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा, कितने पढ़े लिखे हो? 5वीं कक्षा तक, सोनू ने जवाब दिया। हैं? सोनू का जवाब सुनकर गज्जू बिदक गया। क्या सिर्फ 5वीं तक? फिर उसने सोनू को डांटते हुए कहा, चल भाग यहां से। 5वीं तक पढ़कर बड़ा आया मैनेजर बनने, तुझे मैनेजर बनाकर मुझे अपना शोरूम बंद नहीं करवाना। डांट सुनकर सोनू झेंप गया। वह मुंह लटकाकर वहां से चला गया। अब भी वह कुछ ही दूर गया था कि किसी ने पुकारा, सोनू सोनू। यह आवाज चीकू खरगोश की थी। क्या है चाचा, मुझे क्यों पुकारा? सोनू ने चीकू के पास जाकर पूछा। यह मुंह लटकाकर क्यों जा रहे हो? चीकू ने जानना चाहा। सोनू ने चीकू को सारी बात बतला दी। बेयर कब टॉकिंग टू रैबिट, चीकू ने सोनू को समझाते हुए कहा। देखो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बल्कि काम का अपना महत्व होता है। इसलिए जो भी काम मिले उसे पूरी मेहनत और लगन से करना चाहिए, चाहे वह जूता चप्पल का काम या नौकर का काम क्यों ना हो। मेहनत से किया गया हर कार्य बड़ा होता है। चीकू की बात सुनकर सोनू को यह एहसास हो गया कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता और जो भी काम मिले उसे मेहनत और लगन से करना चाहिए। वह अपने घर की ओर लौट गया।